आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम रियासतों से कहा है कि वो लॉकडाउन को हटाने के लिए मनसूबाबंदी करें और इस मुतादी मर्ज़ की शिद्दत के एतबार से दर्जाबंदी करें और इनको रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन अजला में बाँटें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारी मईशत बहुत अच्छी है और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने बात चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मौजू पर बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर अजला में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है। नरेंद्र मोदी ने 9 चीफ मिनिस्टर से कहा कि माली तौर पर हम मुस्तहकम हैं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गुज़िश्ता 1.5 महीने में लॉकडाउन ने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने लॉकडाउन को हटाने को ख़त्म करने को कहा था। साथ ही उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इससे हमारी मईशत बेहद मुतासिर हो सकती है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि हमारी मईशत मुस्तहकम है, आप फिक्र ना करें। उन्होंने कहा कि मईशत को अहमियत दें, लेकिन कोविड-19 से लड़ते रहें, 2 गज दूरी को बरकरार रखें, मास्क पहने रखें। मेघालय और उड़ीसा के ने लॉकडाउन को जारी रखने को कहा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर मुसलसिल बढ़ रहा है और दुनिया भर में अब तक इस वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 30 लाख के करीब पहुंच गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से पीर की सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस से अब तक 29,98,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2,07,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। मरकज़ी वज़ीर सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 20,385 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। 872 हलाकतें हुई। मुल्क में अब तक 6,184 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और सबसे ज़्यादा हलाकतें भी वहीं हुई हैं। दुनिया की आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में अब तक 9,66,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 54,881 हलाकतें हुई हैं। यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क इटली है। इटली में 1,98,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और अब तक 26,644 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ अब तक 2,27,000 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 23,190 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,396 नए केसेस सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद बढ़कर 28,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि इस दौरान 48 अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 872 हो गई। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक मजमूई तौर पर 27,892 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसमें 111 गैर मुल्की मरीज़ शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के सेहतियाब होने की रफ्तार भी तेज़ है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 381 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 6,185 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ये फैल चुका है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 11 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तमाम 11 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। हैदराबाद को छोड़कर रियासत के किसी भी इलाके में आज नया केस दर्ज नहीं हुआ। फ़िलहाल 660 मरीज़ों का इलाज जारी है और 316 मरीज़ डिस्चार्ज हो गए हैं। ज़िले सूर्यापेट में 3 कंटेनमेंट जोन्स को ख़त्म कर दिया गया है। ज़िले के कोदाकोडू इलाके के इस सेंटर का कलेक्टर SP ने मुआयना किया। कोदाकोडू, नीरुडुचर्ला, मड्डमपल्ली के अलग थलग मरकज़ को ख़त्म करने का कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने ऐलान किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस जोन में रहने वालों के 24 घंटों तक घरों में मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने करवाए गए। इन मुआयनों में किसी में भी कोरोना की अलामात नहीं पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वैसा ही बरकरार रहेगा, अवाम अपने घरों में ही महदूद रहें, ज़रूरी अशिया को अवाम तक पहुँचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 80 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इससे तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से पीर को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 1177 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामला सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कृष्णा में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले गुंटूर है, जहां 23 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले कर्नूल रहा। इस ज़िले में 13 नए मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। गुंटूर और नरसरावपेट में गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस की जानिब से क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला व हुक्मरान जमात TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस के पेश नज़र पार्टी की यूम तासीस की तकारीब सादगी के साथ मनाई। वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी के अहम लीडरान ने मुताल्लिक़ा इलाक़ों में पार्टी का परचम लहराया। TRS पार्टी, जिसका क़याम तेलंगाना खित्ते को रियासत का दर्जा दिलाने के मकसद के साथ अमल में लाया गया था, ने अपने क़याम की 2 दहाइयाँ यानी 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वज़ीर आला आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर सिर्फ चंद सीनियर लीडरान ही मौजूद थे। मिस्टर राव ने सबसे पहले तेलुगु तल्ली और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के अहम नज़रिए सास प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। बादज़ा उन्होंने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर लॉकडाउन के उसूलों के मुताबिक समाजी फासले को बरकरार रखा गया। पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ मुख्तसर तबादले ख्याल के बाद KCR अपनी सरकारी क़यामगाह परकती भवन रवाना हो गए, ताकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ लॉकडाउन के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकें। पार्टी के लीडरान ने इस तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने का मनसूबा तैयार किया था, ताहम वज़ीर आला ने लॉकडाउन के पेश नज़र उसको सादगी के साथ मनाने की हिदायत दी। पार्टी कैडर को हिदायत दी गई कि वो लॉकडाउन के उसूलों के मुताबिक अपने अपने इलाके में पार्टी परचम लहराएं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के यूम तासीस के मौके पर सिद्दीपेट असम्बली हल्के के तूपरान के मुकाम पर पार्टी के परचम कुशाई की। रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर पार्टी परचम लहराया। रुकन काउंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर परचम लहराया। रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने हल्के असम्बली निर्मल में TRS पार्टी परचम लहराया। रियासती वज़ीर सत्यावती राठौर ने ज़िले महबूबाबाद में पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर पार्टी की यूम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराया। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और काउंसिल ने TRS पार्टी के 20वें यूम तासीस पर अपने हल्के में पार्टी परचम लहराया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दख्तर के कविता ने भी पार्टी की यूम तासीस के मौके पर परचम कुशाई की। तेलंगाना राष्ट्र समिति की यूम तासीस के मौके पर TRS पार्टी की क़यादत में हैदराबाद बंजारा हिल्स में बंजारा गार्डन पर खून अतिया कैंप मुनक़िद किया गया। रुकने राज्यसभा संतोष कुमार को रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने मेडिकल टेस्ट किया, जिसके बाद संतोष कुमार ने खून का अतिया दिया। इस कैंप पर GHMC मेयर B राम मोहन, अरकान काउंसिल करने प्रभाकर, नवीन राव, अरकान असम्बली दानम नागेंदर, बालकसमन, TRS जनरल सेक्रेटरी श्रवण कुमार रेड्डी के अलावा पार्टी कायदीन और वर्कर्स ने शिरकत की।
आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस फैलने से रोके जाने वाले सख्त एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये खौफनाक वायरस रियासत राजभवन में और एक रुकन पार्लियामेंट के घर पहुंच गया है। गवर्नर बसवा भूषण हरिचंदन के स्टाफ से वाबस्ता 4 अरकान को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया, जिनमें एक ने हाल ही में हैदराबाद का सफ़र किया, लेकिन माँ बाकी 3 ने हालिया अरसे में किसी मुकाम का सफ़र नहीं किया था। इस दौरान हल्के लोकसभा कन्नूल के वाईएसआर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के 6 अरकान के मुआयने कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिनमें उनके 83 साल वालिद के अलावा 2 भाई और भावजें और एक लड़का भी शामिल हैं। एपी के ज़िले कन्नूर में हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के ख़ानदान के 6 अरकान कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए। कन्नूल ज़िले में ताहाल 292 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। कुमार ने मीडिया को बताया कि उनके 6 अरकान ख़ानदान बशमूल उनके भाई कोविड-19 से मुस्बित पाए गए हैं। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तमाम की हालत मुस्तहकम है। रुकन पार्लियामेंट ने दावा किया कि उनके कन्नूल में सबसे ज़्यादा नमूने हासिल किए गए हैं, इसीलिए कोरोना वायरस के ज़्यादातर मामलात मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने अपोजिशन जमात के लीडरों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत ज़िले में उन मुस्बित मामलों में इजाफे की रोकथाम में नाकाम हो गई है। ज़राए ने कहा कि 7 डॉक्टर्स ज़िले में कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए और एक डॉक्टर की हाल ही में मौत वाक़ई हुई, जिससे ज़िले में सूरत हाल काफ़ी संगीन होने का पता चलता है। रियासती हुकूमत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अजय जैन को इस ज़िले में तैनात किया है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि 3 कोविड-19 खुसूसी अस्पताल ज़िले में कायम किए गए हैं, जहां पर 252 मुस्बित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर से तमिलनाडु को जोड़ने वाली सरहद पर तमिलनाडु के अहदेदारों की जानिब से दीवार तामीर कर दी गई है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। तमिलनाडु की सरहद पर जुमला 3 दीवारों की तामीर का काम अंजाम दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से किसी को भी तमिलनाडु अपनी रियासत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देना चाहती है। वायरस की रोकथाम के लिए ही इस तरह की दीवार की तामीर का काम अंजाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर के तिरुताड़ी की शीतातंगल शाहराह पर भी एक दीवार तामीर की गई है। उसी तरह मल्लामुनेरू के हुदूद में एक दीवार, बोमा समुद्रम इलाके को तमिलनाडु से जोड़ने वाली शाहराह पर एक दीवार की तामीर का काम कर दिया गया है। उसी दौरान आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ज़िले के नरसाराव पेट में आवाम के घरों से ना निकलने को यकीनी बनाने के मुनासिब इक़दाम किए गए हैं, जिसके लिए मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको अलग थलग मराकज़ भेजा जा रहा है। इस ज़िले में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2014 तक जा पहुंची है। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाबा फसीउद्दीन ने यूम तासीस टीआरएस के सिलसिले में आर पुरम में पार्टी के परचम कुशाई की। बाबा फसीउद्दीन ने इस मौके पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी बसीरत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को मशवरा दिया कि वो समाजी फासले की बरकरारी के ज़रिए कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए रियासती हुकूमत के इक़दामात में ताउन करें। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को कोरोना वायरस से महफूज रहने के अमली तरीक़े की अमली मशक़ भी कराई। भारतीय जनता पार्टी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों के मसाइल पर सियासत कर रही है, जबकि किसानों से धान की खरीदी के लिए राइस मिल गैर ज़रूरी शराइत आयद करते हुए कम कीमत अदा कर रहे हैं। बीजेपी ने रियासती हुकूमत की तसाहिली और लापरवाही के खिलाफ रियासती गवर्नर को एक याददाश्त पेश करते हुए किसानों के साथ इंसाफ के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की गवर्नर से ख्वाहिश की। किसान आज जो बाधा में हैं, जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण, इस विषय पर हमने परसों सारे हमारे नेता एक दीक्षा किया था
ताकि सरकार के नज़र पर उन सब की कठिनाइयाँ, उन सब के जो समस्याएं हैं सरकार के नज़र में आए। लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है और किसान इनके कारण, इनकी नीतियों के कारण आज बड़ी कठिनाई झेल रहे हैं। उनका जो फसल जो है मार्केट सेंटर्स पे आ रहे हैं ख़रीदने के लिए, ख़रीदार जो राइस मिलर्स हैं वो उन्हें कम दाम में ख़रीद रहे हैं। उनका जो गनी बैग जो चाहिए, जो वेट का वेइंग मशीन रहता है, मॉइस्चर मशीन रहता है, ये सारे जो है कमियां हैं और इन कमियों को सरकार को पूरा करना चाहिए। आज 3 किसान जो है आत्महत्या भी किए हैं। तो इस तरह की जो परिस्थिति हमारे प्रदेश में है, तो सरकार को ये चाहिए कि वो जो है हमारे किसानों को बचाए। लेकिन किसानों को बचाने के सिवाय उनको राजनीति आज सूझ रही है और राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम राज्य सरकार से ये कहते हैं कि कोविड और लॉकडाउन के समय पे आपने जितना हमें सहायता की है, जितना आपने सहयोग दिया है केंद्र सरकार को, किसान के मामले में भी आपको उतना ही करना चाहिए। लेकिन किसान को आपने नज़रअंदाज किया है, किसान के समस्याओं को आपने दूर रखा है, किसान की समस्याओं को आप कोई हल करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इसीलिए जब सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, पूरी तरह से लापरवाही बता रही है, तो इसलिए आज हम हमारे गवर्नर जी से मिले थे और उनको ये रिप्रेजेंटेशन किए कि आज जो मार्केट में जूट बैग्स का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, कांटे का हो, हमाली का हो और इस तरह के कई जो आज कमजोरियां हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी ज़िले के लिए तेलंगाना से रवाना हुए नकल मकानी करने वाले मजदूर जोड़ के 1000 किलोमीटर के सफ़र का अख्तिताम क्वारंटाइन मरकज़ पर हुआ। मलकानगिरी ज़िले के खैरपेट संधू गौड़ी देहात का रहने वाला ये जोड़ा कुछ अरसे से तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में मजदूरी करते हुए मुकीम था। लॉकडाउन की वजह से मजदूरी न मिलने पर कॉन्ट्रैक्टर से इस जोड़े ने 7000 रुपये की रकम हासिल की और इसमें से 5000 रुपये की रकम से एक साइकिल खरीदी। इस साइकिल पर यह जोड़ा अपने आबाई मुकाम के लिए रवाना हुआ। 9 दिन तक इस जोड़े ने साइकिल पर तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र किया। ताहम हफ्ते की शब मलकानगिरी ज़िले के गोविंदपल्ली के करीब पुलिस ने इनको रोक दिया और इनको क्वारंटाइन मरकज़ मुंतकिल कर दिया। ट्विटर को गलत मालूमात देने के बाद रचाकुंडा पुलिस ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। एक रोज़ कबल ट्विटर इस्तेमाल करने वालों का जवाब देते हुए रचाकुंडा पुलिस ने लिखा, सर अजान और सायरन की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद मुजाहिद नामी एक ट्विटर सारिफ ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि सेकुलर CM अजान या सायरन में क्या मसला है, हम किसी लॉकडाउन कवानीन को नहीं तोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट कोविड-19 के रहनुमा उसूलों के मुताबिक हम घरों पर ही नमाज पढ़ रहे हैं। गलती की इस्लाह करते हुए रचाकुंडा पुलिस ने न सिर्फ मुतनाज़ा ट्वीट को हदफ कर दिया बल्कि इसकी वजाहत भी कर दी। उसने लिखा है कि यह सोशल मीडिया सेल का गलत जवाब था। पुलिस ने गलत मालूमात फराहम करने के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की भी यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन हिदायतनामे के मुताबिक तमाम मजहबी मकामात को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, ताहम अजान और सायरन पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस के रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुसलमानों को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम घरों में रहकर इबादत करें। उन्होंने कहा कि KCR ने एहतियाती तौर पर 7 मई तक लॉकडाउन में इजाफा किया है। लॉकडाउन में मज़ीद 2 से 3 माह तोसी करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए डॉक्टर्स, नर्सेस अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत ने तमाम सहूलियात फराहम करें। इस तरह पुलिस जो 24 घंटे लॉकडाउन को मुस्तहकम कर रही है, हुकूमत इन्हें भी सहूलियात दें। रियासत की मुसीबत पर मरकज़ के साथ बातचीत की जाए। 1 महीना हो रहा लॉकडाउन, गवर्नमेंट जो डिसीजन सेंट्रल में या स्टेट में जो लॉकडाउन किया है, आज तक तो अपन तेलंगाना स्टेट में अभी भी सेफ में है। अब ज़्यादा केसेस बोल तो 1000 से ज़्यादा केसेस नहीं हुआ है। हमारे संगारेड्डी में भी 6 केसेस पॉजिटिव केसेस आए, वो लोग भी सेफ में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंस में मेरा संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आज तक वो कोई भी पॉजिटिव आके कोई भी नहीं मरे, बहुत खुशी की बात है। अभी भी सेफ जोन में जो कलेक्टर समझो या RDO, रेवेन्यू और पुलिस सब जन अलर्ट होके जो सेफ्टी ले रहे वो सेफ्टी में 100% पब्लिक सेफ्टी में है। ये लॉकडाउन जो 1 महीने से
जो घरों में है वही सेफ है। जो लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद घरों में जो रहने के बाद ही सब जने सेफ में आ गए। मेरा यह है कि 1 महीना जब जो केसीआर साहब सीएम भी बोले मई 7 तक बोले, मई 7 बोल तो मई चल मई में भी पूरा टोटली लॉकडाउन में चल रहा था। आने वाले अभी 5 दिसंबर तक ये कंटिन्यू करना बोल के मैं एक सजेशन दे रहा हूँ केसीआर साहब। किसी लिए बोले तो आने वाले का भी बहुत अभी फेस्टिवल्स आ रहा है। देखो बकरीद आता नेक्स्ट, बाद में मुहर्रम आता, या बाद में या विनायक चौथी, बोनाला पंडग, बतकम्मा पंडग, दसरा, हर एक फेस्टिवल में लाखों पब्लिक आ जाएंगे। गलती कोई पॉजिटिव वाला है उसमें घुस के कुछ ख़राब हो गए तो बहुत नुकसान होता आदमियों का। इसलिए आज तक दवा भी नहीं है, दवा आए तक अपन सेफ में रहना बोले तो दिसंबर तक लॉकडाउन कंटिन्यू करना। जब तक जो गरीब पब्लिक रहता है, गरीब पब्लिक को गवर्नमेंट वालों को बचा। एक 5 रुकनी वेटनरी टीम ने 8 गोश्त की दुकानों की लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सीज कर दिया। अहदेदारों ने बताया कि इन गोश्त की दुकानों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तरीके पर गोश्त बेचने की पादाश में सीज किया गया है। इस वेटनरी टीम ने उप्पल, बोडुप्पल और मारेटपल्ली की 20 दुकानों पर धावा किया था। ताहम 8 दुकानों को लॉकडाउन पर अमल न करने और लाइसेंस भी न रखने के इल्ज़ाम में सीज किया गया है। अहदेदारों ने सारी ही दुकानों को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी ग्राहक समाजी फासले को मलहूज़ रखें। इन अहदेदारों ने दुकानदारों को वार्निंग भी दी कि अगर गोश्त को ज़्यादा दामों पर फ़रोख्त करेंगे तो बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतवार को भी अहदेदारों ने ऐसी कई दुकानों को सीज कर दिया जो बकरे के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाकर फ़रोख्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि धावे रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास की हिदायत पर किए गए हैं। वेटनरी टीम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से तकारीब नहीं हो रही, इसीलिए दुकानदार ज़्यादा कीमत पर बकरे का गोश्त बेच रहे हैं। पंजाब पुलिस के एक ASI हरजीत सिंह और उनके एक साथी को लॉकडाउन की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए जमा थे। हरजीत सिंह ने उन्हें घर जाने को कहा, जिस पर कुछ कहा सुनी के बाद वहां पर खड़े हुए एक नौजवान ने तेज़ धार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिससे हरजीत का हाथ कटकर अलग हो गया। हैदराबाद एबिट्स पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने हरजीत से इजहार यगानिगत करने के लिए एबिट पुलिस चौराहे पर इंस्पेक्टर रवि कुमार की क़यादत में हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया और नारे भी लगाए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जनूबी अंडमान और जनूब मशरक़ी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से 29 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। हवा के दबाव में अगर कमी शिद्दत इख्तियार कर जाए तो अंडमान और निकोबार जज़ायर की तरफ 30 अप्रैल से 3 मई तक वो पेशकदमी करेगा। इस बीच में हल्की औसत दर्जे की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी तेज़ हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। ज़ायरीन शहदाए करबला का एक 11 रुकनी काफ़िला जो 8 फरवरी को मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी अखबारी क़िबला की सरपरस्ती में इराक़ की ज़ियारतों के लिए रवाना हुआ था, 18 मार्च को दिल्ली वापस तो हो गया था, लेकिन हैदराबाद को आज 34 दिन बाद पहुंचा। इस काफ़िले के दिल्ली पहुंचते ही 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए राजस्थान में रहने की हिदायत दी गई, मगर लॉकडाउन के बाद वो 34 दिन क्वारंटाइन में गुजारने के बाद 11 ज़ायरीन पर मुश्तमिल ये काफ़िला 53 घंटे की तवील सफ़र के बाद आज हैदराबाद पहुंचा। मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर ने बताया, इराक़, ईरान और शाम की ज़ियारतों से मुशर्रफ हुए हैं, जिसमें 8 लेडीज़ थे और 3 जेंट्स थे। मगर ये जब काफ़िला चला इराक़ और शाम की तो ज़ियारत किया, एयर अरबिया वालों ने शाम से ईरान पहुंचाया और जब वो ईरान पहुंच गए मशहद मुक़द्दस
मैं हज़रत इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम की ज़ियारतों से मुशर्रफ हुए। मशहद एक ऐसा मुकाम था कि जहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी मरीज़ नहीं था। तो चुनाचे वो लोग, ये जो काफ़िला आया है मशहद में, वहाँ रह गए थे क्योंकि एयर अरबिया वालों ने फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद जो भी हालात दरपेश आए, जो ज़ायरा है ये मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला ये तफसील के साथ आपको बताएंगी कि क्या हालात से दो चार हुए हैं। ये सब विजन नहीं था। हम बार बार एम्बेसी को भी कॉल कर रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हमें एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कॉल भी आया और फिर उन्होंने हमारा टेस्ट करवाया और जितने भी दिन थे हम मशहद ही में थे। इसके बाद हमको तेहरान बुलाया गया, हालांकि हम लोग मशहद ही में टेस्ट करवाने जा रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तेहरान में सिर्फ हमारा टेस्ट हुआ और हमने फ़्लाइट ली और फ़्लाइट से हम 18 मार्च को दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से सीधा हमें जैसलमेर ले जाया गया आर्मी वालों की तरफ से। लेकिन उनको जो इंडिकेशंस थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से थे आर्मी वालों को। फिर वहाँ पर 18 मार्च से 31 मार्च तक हमारे 14 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। 31 मार्च को हमारा टेस्ट हुआ जो नेगेटिव रिजल्ट है सबका। एंड ऑल इंडिया कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के सामान की खरीदी करने को शर्मनाक बताते हुए आज कहा कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मिसेस गांधी ने ट्वीट किया, जब पूरा मुल्क कोविड-19 से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग नामुनासिब मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस बदगुमान जहनीत पर शर्म आती है, घिन आती है। हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्क ने कभी माफ़ नहीं करेगा। मोहतरमा वड्रा ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में ख़राब किट की खरीद पर हैरानी का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत इस खरीद में हुई बदगुमानी के सामने आने से परेशान है। उन्होंने सवाल किया कि जो हुकूमत इस बदउनवानी पर पर्दा डालने की कोशिश में थी, क्या वो कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में ख़राब PPE किट थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई और हमारे डॉक्टरों की हिफाजत से खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रियासती हुकूमत को यह घपला परेशानी नहीं कर रहा है, बल्कि ये बात परेशान कर रही है कि ख़राब किट की ख़रीदारी बाहर कैसे आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि खबर बाहर आ गई, वरना ख़राब किट का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही नज़रअंदाज हो जाता। क्या कसूरवारों पर कार्रवाई होगी। पार्टी के महकमे मुवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सिरजेवाला ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग किट में 116% से ज़्यादा की मुनाफाखोरी हुई है। एक टेस्टिंग किट की कीमत 225 रुपये है, लेकिन उसे 600 रुपये की शरह से ख़रीदा गया है। उन्होंने उसे शर्मनाक और गैर इंसानी काम बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में लॉकडाउन के बहाने सहाफ़ियों को ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजने, तनख्वाह मराहत में कमी और नौकरी से निकाले जाने के मुबैना वाक़यात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत और दीगर को पीर को नोटिस जारी किए। जस्टिस NV रमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गोई की बेंच ने नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बरहन मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त की समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत, इंडियन न्यूज़पेपर एसोसिएशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। समाअत के आगाज़ में दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील कोलन गोंजाल्वेज ने अपनी दलील पेश की, जिसमें जस्टिस कौल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जा सकता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से नोटिस जारी न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे पिटीशन की कॉपी दी जाए, हम अपना जवाब देंगे। अदालत ने कहा, हर तरह की यूनियन लोगों को नौकरी से हटाने जाने, बगैर तनख्वाह की छुट्टी पर भेजने, तनख्वाह काटने जैसे मौजू उठा रही है। तिजारत तकरीबन बंद है, इस मामले पर समाज ज़रूरी है, लिहाजा नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर 2 हफ्तों के अंदर अंदर जवाब देना होगा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अपना और अपनों का ख्याल करें और घर के बाहर ना निकलें और अब हमें इजाज़त दें। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।